अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। काल चक्र में आज हम आपको देश के मुद्दे और देश की राजनीति पर एक बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। जी हां, आजकल आप आए दिन सवाल सुन रहे होंगे कि अब लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उस पर विश्वास नहीं रह गया है। क्या कारण है कि लोगों का संवैधानिक संस्थाओं से भरोसा घट रहा है? बहुत से लोगों का कहना है कि आज न्यायपालिका, चुनाव आयोग और संसद जैसी संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा, तो क्या लोकतांत्रिक चुनाव लड़ने का मतलब फिर क्या रह जाएगा? और यही चिंताएं कई जगहों पर उठ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जनभावनाओं में जो गुस्सा और असंतोष है, अगर वो बढ़ा तो जो पड़ोसी देशों में हुआ, विशेषकर नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में, ऐसा ही माहौल भारत में भी बन सकता है। तो ये चिंता अब सामान्य नागरिकों से लेकर के संगठनों तक में देखी जा रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया और सियासी मंडी में तीखी टिप्पणियां हो रही हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कुछ तो उन्हें मनोरंजन का साधन तक कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो नेता मंच पर ठहर ठहर कर बोलता है, जो विदेश जाकर विवादास्पद लोगों से मिलता है, क्या वो देश चलाने के लायक है? ऐसे सवाल युवा मतदाताओं के बीच लगातार उठ रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि ये सिर्फ बयान नहीं, कई बार विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पोस्ट और विदेश यात्राओं को मिलाकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो लोगों को सीधे राजनीतिक विश्वास को एक तरह से खंडित कर रहा है। एक बड़ा मुद्दा है सोशल मीडिया। आजकल अधिकतर प्लेटफॉर्म विदेशी कंपनियों के हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। इनका एल्गोरिदम जनमानस को प्रभावित करता है। कुछ लोगों का कहना है कि यही डेटा और ट्रैफिक अमेरिका के माध्यम से इस्तेमाल हो सकता है। जी हाँ, बात यह है कि अगर सूचना और मनोभाव विदेशी सर्वरों पर जाएं, तो उसके दुरुपयोग की एक बड़ी संभावना दिख रही है। और कुछ लोग यही खतरा बता रहे हैं कि आने वाले समय में यही एल्गोरिदम भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। जी हाँ, आवाज़ उठ रही है कि अपने प्लेटफॉर्म, अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हमारी जानकारी बाहर ना जाए। अब पड़ोसी देशों के घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं तो नेपाल में जो घटनाएं हुई हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो उथल पुथल मच रही है, वही प्रयोग किसी तरह से भारत में भी दोहराने की कोशिश की जा सकती है। और ये चिंता अब खुल करके लोगों की सामने आ रही है। किसी देश के अंदर जब संस्थाओं पर भरोसा गिराने की भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं तो माहौल अस्थिर हो सकता है। और देश के अंदर खुला माहौल और कानून की धज्जियां उड़ती अगर नज़र आएँ तो यही चीज़ जो है विपक्ष और कुछ सामाजिक विघटनकारी लोगों के बीच जो है एक टूल बन सकती है देश को अस्थिर करने के लिए। अब क्या संसद में जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के भी लोगों के एक अलग नैरेटिव तैयार हो रहे हैं। विरोधी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग जो है करप्ट हो गया है, न्यायपालिका करप्ट लग रही है और संसद उन मुद्दों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है। पर सवाल ये भी उठता है कि ये गंभीर आरोप संसद के अंदर उठते हैं तो क्या वो सही तरीके से अपने प्रश्न उठा पाते हैं? और अगर जनता को भरोसा ही नहीं है तो चुनाव की प्रक्रिया की नैतिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ये चर्चा लोकतंत्र के मूलभूत सवालों को भी स्पर्श कर रही है और इसीलिए ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि संपूर्ण व्यवस्था की परीक्षा है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि जब बड़े प्रदर्शन होते हैं, ट्रैक्टर मार्च होते हैं, तो असली मदद कहाँ से आती है? जी हाँ, कहा जाता है कि जब देश में बाढ़ या आपदा आती है तो वो नेता जो है दिखने के लिए दिल्ली आ जाते हैं लेकिन मदद नहीं करते। और ये भी एक झिझक है, जनता सोचने लगी है कि प्रदर्शन और दिखावे का असली परिणाम क्या है। ऐसे सवाल युवा पीढ़ी में भी उठ रहे हैं। अगर आंदोलन केवल शोर और तमाशा बन करके रह जाए तो उसका असर असल जीवन पर नहीं पड़ता और यही नाराज़गी भी लोगों के मन में घर करती जा रही है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बाहरी ताकतें, सूचना युद्ध, सोशल मीडिया और नकली खबरों के जरिए एक ऐसा माहौल देश में बनाया जा सकता है जो कि आने वाले समय में देश को तोड़ कर रख दे। ये डर है कि भारत को बाहरी दबावों से घुटनों पर लाया जाए, साम दाम दंड भेद, ऐसी रणनीतियाँ इस्तेमाल की जाएंगी। इसीलिए कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ और कुछ नागरिक ग्रुप्स भी सचेत हैं और वो कह रहे हैं कि हमें सूचना सुरक्षा और डिजिटल आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना बहुत जल्दी शुरू करना होगा। और इन सभी के बीच जब आप इस तरह की स्थितियां देख रहे हैं तो जो पड़ोसी देशों में जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं उस प्रकार के घटनाक्रम भारत में भी
होने की आशंका है। और अभी जो लद्दाख में जिस प्रकार से युवाओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जेन जी आंदोलन को एक तरह से आह्वान किया था, तो उसका जो है पहला लिटमस टेस्ट जो है वो लद्दाख में हो चुका है। और अब शायद दूसरे लिटमस टेस्ट की तैयारी विपक्ष पूरी तरह से कर चुका है। अभी जो आपको पूरी तरह से शांति दिख रही है, ये एक तरह से बड़े तूफान से पहले की शांति है। इसके बाद पूरा नैरेटिव सेट किया जाएगा। अमेरिका इसमें पूरी तरह से विपक्ष के साथ है और CIA की जो एजेंसी है, CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, वो भारत के चप्पे चप्पे में फैल चुकी है, पड़ोसी देशों में फैल चुकी है। और अब पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे भारत की ग्रोथ को रोका जाए, कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की छवि को खंडित किया जाए। क्योंकि अभी जो है जो भी सरकार है वो एक स्ट्रॉन्ग सरकार है, सशक्त सरकार है, लेकिन विपक्षी जो हमारे दुश्मन है देश के, वो चाहते हैं कि भारत में एक गठबंधन की सरकार आए जो बहुत कमज़ोर हो। और यहाँ पर प्रधानमंत्री पद को लेकर के जब विपक्ष का महागठबंधन जब जुटेगा तो फिर असली स्थिति तभी दिखेगी जब हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना तो चाहेगा, लेकिन देश की सुरक्षा से, देश की आर्थिक प्रगति से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। और यही माहौल जो है वो अमेरिका और दुश्मन देश बनाना चाहते हैं। और जब घर का भेदी ही दुश्मन से मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो दर्शकों, ये जो हमारा एपिसोड है कालचक्र का, ये जो काल का पहिया है भारत के, ये खतरनाक दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें इस तरह की आशंका दिखाई दे रही है और ग्रहों की स्थितियां भी कुछ इसी प्रकार का संकेत कर रही हैं कि बहुत ही जल्द भारत में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन के नाम पर खड़ा किया जाएगा और वो देश में पूरी तरह से अराजकता के स्थिति में पहुंच जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि आई लव यू मोहब्बत करके एक तरह से एक ऑपरेशन शुरू हुआ था। हालांकि ये ऑपरेशन दबा दिया गया, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन की तैयारियां पूरे देश में शुरू हो चुकी हैं और इसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी बहुत भारी पैमाने पर फंडिंग कर रही है ऐसी संस्थाओं को, ऐसे NGOs को जो कि आंदोलन भड़काने के नाम पर एक बड़ा दंगा भी करा सकते हैं। तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि जब विपक्ष का एक गुट या जनता का एक धड़ा जब सारी संवैधानिक संस्थाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे, तब फिर इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि अब देश जो है वो एक बड़े षड्यंत्र का शिकार बनने जा रहा है। और आज का हमारा कालचक्र का एक एपिसोड इसी पर आधारित था। हमने आपको बहुत ही साधारण सी बातों से इस बात का संकेत किया है कि आने वाले समय में भारत में आंतरिक गतिरोध बढ़ेगा, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। विशेषकर नवंबर के बाद से स्थितियां बहुत ही विस्फोटक हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारा अगला जो संवत आ रहा है, जो विक्रम संवत, उसका नाम रौद्र है और रौद्र का मतलब ही क्रोध होता है। तो रौद्र संवत शुरू होने से पहले ही इस प्रकार की परिस्थितियां बनने लगेंगी जो कि देश में आंतरिक गतिरोध को बढ़ा सकती हैं, गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने की बात कही गई है। और अगर गाज़ा के जो 20 सूत्री प्लान है, जो कि ट्रंप का नई योजना है, अगर वो लागू करते हैं तो फिर ईसाई और इस्लामिक देशों में युद्ध शुरू हो जाएगा और ये पूरे संसार के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं रहने वाली है। भारत के पड़ोसी देशों में भी स्थितियां अच्छी नहीं है। नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ले लीजिए, श्रीलंका को ले लीजिए, तो यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा दौर चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ट्रंप सरकार है वो भारत में किसी भी बड़े षड्यंत्र को लागू करने से पहले वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो पहले गिराएगी और आसिम मुनीर को वहाँ का राष्ट्रपति बना करके पहला जो प्रयोग होगा वो यही होगा और उसके बाद फिर अगला नंबर भारत का आएगा। यानी भारत का जो नंबर आने वाला है वो एकदम अंत में आने वाला है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और सब जगह जब सारे प्रयोग सत्ता से बेदखल करने के, तख्ता पलट करने के जब सारे प्रयोग पड़ोसी देशों में सफल हो जाएंगे, तब फिर अंत में भारत पर ये प्रयोग किया जाएगा। और जब भारत में अंत में ये प्रयोग किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का जो 50% जो आबादी है वो ऐसे तत्वों के साथ बिल्कुल खड़ी है, तैयार खड़ी है। और यही है धर्म अधर्म की वो स्थिति जो महाभारत काल में उत्पन्न हुई थी। हमने आपको कई कार्यक्रमों के माध्यम से बताया कि इस समय जो
ग्रही स्थितियां हैं वो भी एक बड़े महाभारत का संकेत कर रही हैं, एक बड़े महाभारत का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ये नई सरकार बनी है, इसने भी जो शपथ ग्रहण की थी वो 13 दिन के पक्ष में की थी, जो कि कहीं से भी शुभ नहीं माना जा रहा है। तो बहुत ही मुश्किल है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। और उसके पीछे कारण ये है कि अब विदेशी शक्तियाँ जो हैं वो पूरी तरह से भारत में एक बड़ा षड्यंत्र सफल करने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। और अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सशक्त तरीके से खड़े हैं, लेकिन अगर चौतरफा दबाव आएगा तो शायद उनके लिए भी स्थितियां संभालना मुश्किल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम आपको अभी से सावधान कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो देश विरोधी बातें करते हैं, तो उनसे आप सावधान रहिएगा, क्योंकि यही होंगे वो लोग जो कल आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो ऐसे तत्वों से सावधान रहिएगा। और अगर आपको कहीं भी इस तरह की संदिग्ध जानकारी मिलती है जो देश के विरुद्ध हो, तो उसकी सूचना आप पुलिस प्रशासन को देना मत भूलिएगा। एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपका पहला कर्तव्य है कि आप इस प्रकार की सूचनाएं जो है वो प्रशासनिक संस्थाओं को देना मत भूलिएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के अगले एपिसोड में। आपको जगाने का कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप जगना चाहेंगे तभी आपको कोई जगा पाएगा। अगर आप सोते रहेंगे तो फिर आपको जगाना मुश्किल होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।